नहीं मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे, उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा, वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं करते। रोइए मत प्लीज। हमारा बच्चा का पापा हम मर जाएंगे क्या? हमका नहीं बेटा, हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे तो। ये बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो, ये लोग बहुत क्रूर, वो लिटरली ऐसे पड़े थे जैसे ऐसे कुछ गार्बेज, इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ। यहाँ मैं नहीं रहती, मैं दिखती नहीं, जैसे वो लोग पड़े हुए थे शव काउंट बॉडी, मैं भी बॉडी होती और मेरा नाम भी किसी को नहीं पता होता क्योंकि मेरे पास तो अभी आधार कार्ड भी नहीं है। दोस्तों ये बात बहुत ही दर्द भरी और अफसोसनाक है कि महाकुंभ में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोगों की जान चली गई और उनकी जान गई, वो कौन थे और ये दर्दनाक हादसा किसकी वजह से हुआ, ये सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आप ये वीडियो छोड़कर मत जाना, आपके भी आंसू निकल आएंगे ये वीडियो देखकर। आपको पता होगा प्रयागराज में महाकुंभ मेला हो रहा है, वहाँ पर कई करोड़ लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए, मगर दोस्तों वहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको छोड़कर अभी मत जाना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि वो हादसा कैसे हुआ, भगदड़ कैसी हुई और कौन लोगों की जान चली गई। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। 3 बजे के करीब, 2 बजे से भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी, 3 बजे के करीब से यहाँ पे भीड़ पूरी टाइट, मतलब इस साइड से चारों ओर से हमारे दुकान की तरफ भीड़ थी। यहाँ पे एक बैरिकेडिंग नहीं था, एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, हमारे सेफ्टी के लिए कुछ भी इंतजाम यहाँ पे नहीं था और 15 से 16 लाख लोग, पूरे खचाखच भरे लोगों को अकेले मैं यहाँ पे एक काउंटर पे मैनेज कर रही थी। वो लोग ये काउंटर हमें फोर्स कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। यहाँ पे मेरे 3 और लोग थे जो उसको पुश कर रहे थे, उनमें से एक है मोहित और भी लोग थे जो अभी नहीं है और एक सो रहा है। उन लोगों के पास इतना ज्यादा फोर्स था कि वो टूट चुका है और लोग उसको पुश करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से भी, और हम लोग बस 4 लोग अकेले 15 लाख लोगों को मैनेज कर रहे थे, 15 लाख। और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, हमने 3 बजे से लेके 7 बजे तक अकेले मैनेज किया है। 7 बजे 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, उसमें एक फीमेल कांस्टेबल थी और एक मेल, और उसके बाद और 2 आए हैं, बट उनके आने तक यहाँ पे लोग मर चुके थे, 2 लोग की लाशें बिछ चुकी थी यहाँ पे और हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि वो लोग भी नियत्ते थे। यहाँ पे फोर्स की जरूरत थी, ना कि 2 कांस्टेबल की, और यहाँ पे 2 कांस्टेबल भेज के पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहता था यहाँ का प्रशासन। 15 लाख लोगों को 2 कांस्टेबल कैसे ही हैंडल करेंगे, और उसमें से एक फीमेल। अभी आगे बातचीत को बढ़ाऊंगा। ये इधर आप देखेंगे जेसीबी लगा करके जो चप्पल, जूते, मलबा, तमाम चीजें छूटी है उसको हटाया जा रहा है। ये हल्दीराम का एक आउटलेट है जिसे नेहा चलाती थी, जो यहाँ पे बिजनेस के करने आई। उस पूरे आउटलेट की स्थिति आप देख सकते हैं। स्थिति ये थी कि लोगों को लग रहा था कि इसके अंदर आ गए तो जान बच जाएगी, लोगों को लग रहा था कि इसको पार कर लिया तो जान बच जाएगी। काउंटर टूट गए, इनके दरवाजे टूट गए और दुकान की स्थिति आप देख रहे हैं। तो लोग इसमें क्या अब कूदने लग गए थे, लोग पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, वो इतने ज्यादा सफोकेट हो चुके थे, वो उनको इतनी ज्यादा उलझन हो रही थी कि उनको लग रहा था कि उस क्राउड से अगर बाहर आ जाएंगे तो वो जिंदा रह जाएंगे, और उनको और कुछ नहीं दिख रहा था हमारे दुकान के सिवाय। हमारी दुकान का गेट तोड़ दिया गया है, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया है, हमारे पैसे लूट लिए गए हैं जो कि 1,80,000 थे। एक दिन का हमारा पूरा सेल था, वो पूरा ले लिया गया है, हमारी सामान भी करा दी गई है और उसका कोई आंसरेबल नहीं है। यहाँ पे बस लाशें गिनी जा रही हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स आए सुबह से, बस वो काउंट कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग मरे, ओ अच्छा, उन लोग हमारा सिचुएशन देख रहे हैं बट कुछ नहीं सुन रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। जो लोग मेले में आए हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम भी है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपके लोगों को देखना, 15 लाख लोगों को हैंडल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर। हम लोग यहाँ पे दुकान चलाने आए थे,
हमारा दुकान तोड़ दिया गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? हम तो नहीं है ना उसकी रिस्पॉन्सिबल। और वो क्राउड भी नहीं है, वो क्राउड की भी गलती नहीं है। आप लोगों का सिस्टम खराब है, आप लोग का मैनेजमेंट खराब है। आपको पता था कि 15 लाख लोग आने वाले हैं, तो बैरिकेटिंग क्यों नहीं था? चारों ओर से गेट क्यों खोल दिया गया था? और उसके बाद क्या कह रहे हैं लोग, इतने अनजान हैं कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे आके बोल रहे हैं यहाँ पे लाशें बिछी है, चिप्स दे दीजिए, कुरकुरे दे दीजिए, रसगुल्ला है क्या? टाइम भीड़ के अंदर भगदड़ मच गई। अचानक से हमारा दक्षिण साइड का जो काउंटर है उसको धक्का दिया गया, जिससे देख सकते हैं आप वहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है। तो हम लोग इधर बैठे होते, सारे लोग वहाँ पे टूट पड़े। कैसे काउंटर को अंदर किया जाए? भीड़ काबू में नहीं आ रही थी और लोग चाह रहे जैसे जैसे अंदर आ जाए। उनको हमने रास्ता बता रहे थे कि इधर जाइए आप लोग, आप उधर फेस करेंगे तो बच सकते हो। लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि बस हम अंदर आ जाए तो बच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हमने अंदर भी लाया, कुछ उसमें से बचे, कुछ मर गए। बाकी पुलिस वाले जो हैं बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहे थे 5 घंटे के लिए। लास्ट में 5 घंटे बाद 2 पुलिसकर्मी आए, उसके बाद कुछ सीआरपीएफ के लोग आए, तब थोड़ा बहुत राहत हुआ, लोगों को मिल पाया। ये बच्ची जो है, ये दुकान जो चलाने आई है, इसने अपनी आंखों से जो देखा है, लोग यहाँ बता रहे हैं यहाँ शव पड़े थे और तस्वीरों में दिख रहा है। वीडियो जब सुबह कितने बजे यहाँ से लेके गए बॉडी? 1:30 बजे दोपहर में, आज दोपहर में 1:30 बजे, और वो मरे सुबह के थे। उनकी बॉडी का कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं। एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी देखूंगी ये सब। छी, बहुत गंदा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहली बार फील हुआ कि मेरी वैल्यू क्या है मरने के बाद, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं होता। वो लिटरली ऐसे पड़े थे जैसे जैसे ऐसे कुछ गार्बेज, और वो उनकी बॉडी थी। ये मलबे में ऐसे ऐसे लोगों को मतलब ऐसे उठा उठा के, अच्छा ये लाश है, ए इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ। एंड दिस वाज द सिचुएशन। मैं ये करने नहीं आई थी यहाँ पे। ये सब जो हो रहा है इसके लिए मैं नहीं आई थी यहाँ। जब पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। और हमारा जो, हम लोग जितने दूर तक फेंक पा रहे थे हम उतने दूर तक पानी फेंक रहे थे। मैं बॉटल, हमारे पास एक 20 लीटर का था जिससे हम कॉफी बनाते थे, उससे हम बॉटल भर भर के दूर दूर फेंक रहे थे कि पानी पी लो। बेहोश हो रहे लोग, लोगों की दांत पूरी हंसी हो जा रही है, कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा था। मैं पहली बार उतना हेल्पलेस फील करी हूँ। मतलब मैं किनको लूं अंदर, सारे तो वही है। मतलब लोग बोल रहे हैं मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। 80% बुड्ढे लोग थे और मेरा दुकान उतना बड़ा नहीं था कि मैं सबको लूं, और मुझे अपनी दुकान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मैं बच्चों को ले रही हूँ ऐसे, भाई कुछ नहीं हो पा रहा था। और मैं पुलिस वाले यहाँ पे ऐसे खड़े होके, हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं, जो 2 पुलिस ऑफिसर्स आए थे वो पीछे से ऐसे करके देख रहे हैं। दे वर लाइक शॉक्ड। तुमको तो पता था ना भाई इतने लोग आ रहे, क्यों नहीं किया कुछ? पता था ना, आपके पास डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, आप लोगों को तो नॉलेज था ना कि हाँ 100 करोड़ लोगों का हम लोगों ने प्रबंध करा है। कहाँ था वो? मुझे नहीं दिखा ग्राउंड लेवल पे। वो पहली बार हम महानान के वक्त यहाँ पे थे, मुझे नहीं दिखा वो। इससे यहीं पे खड़ा हुआ था। आप यहाँ का हाल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, कोई पुलिस वाला नहीं था। ये देखिए, वीडियो देखिए आप, हल्दीराम के अंदर जगह नहीं थी बिल्कुल भी। हमने इतनी मुश्किल से, ये सच छिपाया गया है। इस छप को, इस एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए, एक दूसरे को पार करके निकलते गए कि मेरा घर थोड़ी दूर पे है, मैंने कभी इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी थी, और मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ क्या बीता है, और इस सच्चाई को कैसे छिपा लिया गया, कैसे दबा दिया गया। क्योंकि संगम उधर है और संगम के इस पार आने के लिए पॉन्टून पुल है जो बंद है। सारा मीडिया जो है वो उस तरफ है, उस तरफ का मीडिया इस तरफ आ नहीं पाया। सबको बताया गया संगम पे भगदड़ हुई, संगम की रिपोर्ट हुई, एम्बुलेंस गई, सब कुछ गया, नंबर बता दिया गया। इस सच को छिपाया गया जो नेहा बता रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो मोहित बता रहे हैं। इसको मैं पहुंच गया हूं तो मेरे कैमरे पे दर्ज हो गया है। सुबह 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे कोई आएगा
तो यहाँ पे सब साफ रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये दुकान है, हो सकता है इसको रिनोवेट कर दिया जाए। हमारा 2 लाख रुपए गया, 1,80,000। क्योंकि इस भगदड़ में जब लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, तो कुछ ऐसे लोग भी इसी तरह के इंसान हैं कि दुकान से सामान चोरी कर रहे थे, पैसा लूट रहे थे। उन्होंने हमारी दुकान से चोरी की। हम उनकी जान बचा रहे थे, हम उनको पानी पिला रहे थे, हम उनको सांस लेने की जगह दे रहे थे, और उन्होंने हमारा ही दुकान तोड़ा, हमारा ही पैसा लूटा, और हमारा सामान का क्या हाल हुआ है वो आप लोग देख ही सकते हो। और उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। तमाम बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ पे हैं, कोई इस बच्ची की मदद करेगा? बड़ी सड़ी सरकार है, मुआवजा देती है, कोई इसकी मदद करेगा? इतना जो इसका लाखों का नुकसान हुआ है, पूरी दुकान में तहस नहस हो रखा है। इधर से भीड़ कह रहे हैं आ रही थी, यहाँ पे भीड़ थी, पूरा इलाका पैक था। सुबह के 10-11 बजे तक दुर्भाग्य से ये बातें बताई नहीं गई, इस बातों को छिपाया गया। एक नंबर आकर बता दिया गया। हमेशा हादसों में जान पहले व्यक्ति की हो जाती है, उसके बाद प्रशासन के लिए, सरकार के लिए वो सिर्फ संख्या मात्र होते हैं। मृतकों की संख्या बढ़ के 20 हुई। लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जिनको बोल रही थी कि शांत हो जाओ, पुलिस आ रही है, फोर्स आ रहा है, वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मेरे से पूछ रहे हैं, दी ऐसे ही रहेगा, दी ठीक नहीं होगा, अब हम लोग ऐसे ही रहेंगे। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैं बोली शांत वहीं रहो, नहीं तो दब के मर जाओगे, तो पानी दे दीजिए, हम यहीं पे रह रहे हैं। और मेरे पास पानी खत्म हो गया था। मैं फिर गंगा जल, मेरे पास जो लोग अपना सामान रखे थे उसमें से गंगा जल में दे रही थी लोगों को, और जहां तक नहीं जा पा रहा था उनके हाथ तक मैं ऐसे फेंक रही थी, वो अपना हाथ चाट रहे थे। कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही होगी। और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कुछ हेल्प कर दो ना, आप कुछ दे दो ना, हम कुछ खा ले। मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसको दूध पिलाना है, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं इससे ज्यादा हेल्पलेस कभी फील नहीं करी हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कल फील हुआ कि उतना काफी नहीं है। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, आपने लोगों की जान बचाई है, आपने लोगों की मदद की है। जब कोई नहीं था, जब सब नदारत थे यहाँ से, तब ये बच्ची थी, इसके दोस्त थे, ये एक दुकान थी जो लोगों का इतना छोटा सा प्रमाइसिस है। दोपहर 2 बजे तक, दोपहर हो गया था 2 बजे तक, 1:30 बजे 1:30 या 28 मिनट पे यहाँ से लाशें उठवाई गई हैं, और वो वैसे ही पड़े हुए थे। कितने घंटे से? 12 घंटे हो गए थे। सुबह मरे हैं लोग, सुबह मरे हैं 7 बजे, 7-7:30 बजे की लोगों की डेथ हो चुकी है, एंड वो ले गई है 1:30 बजे। और उसके बाद यहाँ पे लोग तब भी रुके थे, वेट कर रहे थे कि मैं तो गुम हो गया हूँ, मेरी फैमिली छूट गई है। और वो लोग को हम लोगों ने आश्रय दिया था। शाम तक लोग यहीं पे थे और वो बैठे थे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग को डर लग रहा था? जी, ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि डर लग रहा था। बात बताओ, उस वक्त लोग मेरी बातें सुन रहे थे, मैं वहां पे खड़ी थी, जितने मेल थे वो वहां पे काउंटर संभाल रहे थे, क्योंकि वहां से धक्का दिया जा रहा था, ठीक है, और वो टूट चुका था। इस तरफ मैं अकेली थी। सपोज उन लोग मेरा बात नहीं सुनते, जो लोग थे वहां पे, एक बार क्राउड बोलती भाड़ में जाए, हम लोग तो धक्का देंगे, चढ़ के चले जाएंगे। आज मैं हूं यहाँ, मैं नहीं रहती, मैं दिखती नहीं। जैसे वो लोग पड़े हुए थे, शव काउंट बॉडी, मैं भी बॉडी होती, और मेरा नाम भी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि मेरे पास तो अभी आधार कार्ड भी नहीं है। जैसे उनका नाम नहीं पता, वो सिर्फ बॉडी बन गए हैं, मैं भी वही रहती। क्या पढ़ाई करती हूँ आप? मैं MFA कर रही हूँ अभी, काशी विद्यापीठ से, बनारस। मैं कोलकाता से हूँ, मेरी 12th तक स्टडी कोलकाता से हुई है। उसके बाद मैं बैचलर बनारस से करी हूँ, और अभी मैं मास्टर्स भी बनारस से कर रही हूँ। एक 25-26 साल की लड़की है जिसने अपनी आंखों के सामने जिंदगी का वो मंजर देखा है जो जिंदगी में कोई नहीं देखना चाहेगा, और ना सिर्फ उसने देखा है, झेला है, मजबूती से उसका सामना किया है, लोगों की जान बचाई है, इस छोटे से प्रेमाइसिस के अंदर लोगों को खींच के लाया है। मैं जब ये बता रहा हूं तो मतलब कई बार अनफॉर्चुनेटली हम सबको नहीं बचा पाए, हम नहीं बचा पाए सबको। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने, मतलब मोहित ने, एक आंटी का मतलब दादी थी, उनको उठाया था और रखा था, वो हमारे सामने मरी। हम कुछ नहीं कर पाए।